बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक ख़लीफ़ा ने अपनी बीवी को अजीब तरीके से तलाक दे दी। ये तलाक बाद में फ़िक़्ह का बहुत बड़ा मसला बन गई। एक दिन बादशाह अपनी मलका के साथ बैठा था। हंसी मजाक में मलका से पूछा, तुम्हें मेरी शक्ल कैसी लगती है? मलका जो बादशाह की बीवी थी, मजाक के मूड में बोली कि मुझे आपकी शक्ल जहन्नमी जैसी लगती है। ये बात सुनने के बाद बादशाह को गुस्सा आया और बोला, अगर मैं जहन्नमी हूँ तो मैं तुम्हें 3 तलाक़ें देता हूँ। मलका ने जब ये सुना तो रोना पीटना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया। अगले दिन बादशाह ने मुल्क के तमाम उलमा इकराम और मुफ्ती साहबान और इमामों को बुलवा लिया और पूछा कि इस तरीके से मेरी तलाक हो गई है। सब उलमा इकराम ने बारी बारी कहा कि आपकी तलाक हो चुकी है और शरीयत के मुताबिक मलका आपकी बीवी नहीं रही। और इस महफ़िल में नौजवान मुफ्ती भी मौजूद था। वो एक तरफ खामोश बैठा था। बादशाह ने इससे भी यही सवाल किया तो उसने कहा कि तलाक नहीं हुई, क्योंकि आपने कहा था कि अगर मैं जहन्नमी हूँ तो मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, और अभी तक ये तय नहीं हुआ कि आप जन्नती हैं या जहन्नमी। बादशाह सलामत, अगर आपको कोई शख्स जन्नती होने की गारंटी दे दे तो आपकी ये तलाक नहीं होगी। बादशाह सलामत के जोशी अंदाज में पूछा, मगर मुझे इस बात की गारंटी कौन देगा? सब उलमा इकराम ने इस सवाल के जवाब में अपना सर झुका लिया कि दुनिया में कौन शख्स जन्नती है और कौन जहन्नमी, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। इस नौजवान मुफ्ती ने जब सब उलमा इकराम को खामोश देखा तो वो बादशाह सलामत से मुखातब हुआ कि मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। अगर आपका जवाब हाँ में हुआ तो मैं आपको जन्नती होने का सर्टिफिकेट दूंगा। बादशाह ने कहा, हाँ पूछो, क्या सवाल है? नौजवान मुफ्ती ने पूछा कि आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका आया था कि आप गुनाह पर कादर थे, लेकिन आपने सिर्फ़ अल्लाह ताला के डर से वो गुनाह छोड़ दिया हो? बादशाह ने सर उठाया और कहा, हाँ, एक बार मैं अपनी ख्वाबगाह पर लेटने के लिए गया। वहाँ एक नुकरानी सफाई कर रही थी। वो लड़की इंतहाई खूबसूरत थी। मैं भटक गया और मेरे दिल में बुराई ने जन्म ले लिया। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं गलत नीयत से उसकी तरफ बढ़ा तो उस लड़की ने रोना शुरू कर दिया और कहा कि ए बादशाह, अल्लाह से डरो, क्योंकि अल्लाह तुमसे ज़्यादा ताकत वाला है। मैंने जब ये सुना मुझ पर अल्लाह का खौफ तारी हो गया। मैं अगरचे बादशाह था और दरवाज़ा भी बंद था और दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती थी, लेकिन मैंने अल्लाह के खौफ से दरवाज़ा खोल दिया और उसे जाने दिया। ये सब सुनकर वो नौजवान मुफ्ती मुस्कुराया और कुरान पाक की सूरत अल नाज़ियात की आयत नंबर 40 और 41 पढ़ी, जिसका तर्जुमा ये है, हाँ, जो शख्स अपने रब के सामने खड़े होने से डरता रहा होगा और अपने नफ्स को ख्वाहिश से रोका होगा तो उसका ठिकाना जन्नत है। इसके बाद इस नौजवान शख्स ने बादशाह से कहा कि मैं आपको जन्नती होने का सर्टिफिकेट देता हूँ और आपकी तलाक भी नहीं हुई। इस वाक़या से हमें ये सबक मिलता है कि गुनाह पर कुदरत रखते हुए भी हमें गुनाह नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें हर वक्त अल्लाह से डरना चाहिए, क्योंकि कभी भी मौत आ सकती है और उसके बाद हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे मरने के बाद। नाजरीन, मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके।